ब्रजराज कुमार वल्लभाकुल सीमंतमणि प्रसीद में परिवार गणस्य यथा पद्मी मीना दवीयसी भवे। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज अंतर यात्रा पर मैं अलका सिंह चर्चा करने चल रही हूँ राधा रानी का, श्री राधा जी का। यूं तो राधा रानी की चर्चा करना असंभव है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा को जब परीक्षित जी को राजा सुखदेव महाराज जी ने सुनाई और सभी ने जब आग्रह किया राधा रानी के विषय में जानने की, तो सर्वप्रथम ही सुखदेव जी ने इस बात को रख दिया कि श्री कृष्ण कथा मैं सुनाऊंगा, श्री कृष्ण चर्चा करूंगा, लेकिन श्री राधा रानी के विषय में कोई भी एक शब्द नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं श्री राधा रानी की कथा नहीं करूंगा। श्री राधा की गाथा गाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि राधा रानी मेरी गुरु हैं और समस्त देवताओं की गुरु हैं, और गुरु की व्याख्या करना किसी भी शिष्य की क्षमता नहीं है। ये तो बात हो गई शास्त्रों की, ये तो बात हो गई बहुत बड़े हमारे महात्मा की। लेकिन हम लोग जो इस धरा पर इस मनुष्य जीवन में हैं, जो जीव हैं, यहाँ हमारे जो भक्ति का मार्ग है उसमें ऐसा ही कहा गया है कि यदि आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो श्रवण कीजिए। तो श्रवण इंसान तभी कर सकता है जब कोई सुनाने वाला हो, जब कोई कथावाचक हो, या किसी तरीके से कोई उस चीज़ को सुनाए, किसी के अंतर मन तक पहुँचाए, तभी कोई श्रवण कर सकता है। इसी को देखते हुए मैं अलका सिंह एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रयास कर रही हूँ श्री राधा रानी की गाथा गाने का। बहुत जो मेरी अल्प बुद्धि है उसी में श्री राधा रानी की विषय में जो कुछ भी मुझे ज्ञात है मैं आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि एक लाइन है श्री राधा रानी की, राधा साध्य साधन यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्व राधा जीवन में यस्य राधा, राधा राधा वाची किम तस्य शेष। ये जो तस्य शेषम है, इसका यही अर्थ हुआ कि जो मंत्र है वो भी श्री राधा हैं, जो मंत्र उच्चारण करने वाला है वो भी श्री राधा का ही, वो गुरु भी श्री राधा है, और जो कुछ जो सुनने वाला है वो भी श्री राधा मय है, और ये जो जीवन है, ये जो जीवन चक्र है वो भी श्री राधा है। ये जो सृष्टि है, ये जो धरा है, ये जो चारों तरफ जो कुछ भी है, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो श्री राधा है, क्योंकि जो कुछ भी है वो राधा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो राधा है, ये यही भगवान विष्णु के वक्षस्थल में जो विराजमान है वो श्री हैं, वो श्री राधा वहाँ श्री लक्ष्मी के रूप में हैं। वही श्री राधा भगवान कृष्ण के हृदय लहादनी शक्ति हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का जो हृदय है वो श्री राधा जो है। तो ये जो सृष्टि है, जो धरा है, ये जो 5 तत्व हैं, ये सब कुछ राधा है। लेकिन इन 5 तत्वों के अलावा जो सबसे टॉप पे है वो तत्व भी श्री राधा हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 5 तत्वों की बात तो दुनिया करती है कि 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। ये 5 तत्वों की तो बात सभी करते हैं, लेकिन वो छठा तत्व क्या है? उस छठे तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए मैं बताती हूँ। वो जो छठा तत्व है, शास्त्र कहता है कि वो प्रेम तत्व है, और ये जो प्रेम तत्व है इसकी शुरुआत ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने किया। और यही जो प्रेम है, जो इस धरा पर जितने भी जीव हैं उनके हृदय के अंदर यही वो प्रेम है जो
हर पल हर क्षण जिसको कहेंगे कि वो खिलता रहता है, पनपता रहता है, प्रस्फुटित होता रहता है। ये वही प्रेम है जिसके तहत दुनिया उसके वशीभूत है। ये वही प्रेम है जिसकी तुलना करना नामुमकिन है। ये वही प्रेम है जो अथाह है। ये वही प्रेम है जो जितना आसमान की तरह ऊंचा है उतना ही पाताल की तरह गहरा भी है। इस प्रेम का थाह लगाना, इस प्रेम को मापना, ऐसा कोई पैमाना ही नहीं है दुनिया में कि उस प्रेम को मापा जाए, उस प्रेम को आंका जाए, क्योंकि वो प्रेम जो है वो अनंत है, अथाह है, वो एक गहरा सागर है। चाहे जितने भी कोई गोते लगा ले उसमें वो कम है। उसी प्रेम के वशीभूत जो लोग, जिनको प्रेम का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग भी जो एक फ्लक्चुएशन होता है, जो एक अट्रैक्शन होता है, उसको भी लोग प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन वो प्रेम नहीं होता है। जो प्रेम है उसको कोई बहुत रेयर कोई समझ पाता है, क्योंकि प्रेम जो गहरा सागर है उसमें गोते लगाना सबके बस की बात नहीं। वो जो प्रेम है, वो जो छठा तत्व है, वो प्रेम जो भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने इस धरा पर जीवों को समझाया, सिखाया। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, लोगों ने उस प्रेम को तो उतनी गहराई में उतरने के लिए तो रेयर ही कोई आता है, लेकिन उस प्रेम को लोगों ने खेल बना दिया। लोगों ने वासना को प्रेम का नाम दे दिया, तो कहीं पे जो अट्रैक्शन है उसको लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया, तो कहीं पे उसी प्रेम में लोग धोखे खा रहे हैं। उसी प्रेम के नाम पर लोग जाने क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। और प्रेम किसी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम वास्तव में किसे कहते हैं। तो यदि ऐसे लोगों को सीखना हो कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की सटीक परिभाषा क्या होती है, प्रेम का मतलब वास्तव में क्या होता है, प्रेम कैसे महसूस किया जाता है, तो उसके लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी के शरण में जाइए। तब आप अनुभूति करेंगे कि प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं। राधा रानी का जो जन्म है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। हर साल ही ये अवतरण दिवस बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। जिस तरीके से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस होता है, वैसे ही शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का अवतरण दिवस होता है। और ये वही दिन होता है जब पहली बार राधा रानी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। तो आपके घर के आसपास जहाँ कोई भी मंदिर हो, जहाँ श्री राधा गोविंद का जहाँ पे विग्रह हो, तो आप प्रयास कीजिएगा उस दिन जाकर मंदिर में राधा रानी के चरण दर्शन करने का, क्योंकि ये वो समय होता है कि मात्र साल में एक बार राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। कहते हैं राधा रानी के चरण सदैव ढक के रखे जाते हैं, क्योंकि वो जो श्री हैं, वो जो लक्ष्मी हैं, उनके पैर, शायद मेरी अल्प बुद्धि यही कहती है कि इसीलिए ढक के रखे जाते हैं, क्योंकि वो श्री है, वो ऐश्वर्य है। वो उसको हमेशा इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो आपके पास संपत्ति है, जो धन संपदा है, जो पैसा है, ऐश्वर्य है, उसको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। शायद इसीलिए राधा रानी के चरण दर्शन साल में एक बार कराए जाते हैं, अन्यथा 364 दिन उनके पैरों पे को ढक के रखा जाता है उनकी साड़ी से। श्री राधा रानी का जन्म, जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में एक जगह है वृंदावन, मथुरा, जहाँ यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में जन्म हुआ। और उसी तरीके, लेकिन भगवान कृष्ण के जो परवरिश हुई बाबा नंद बाबा के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में हुआ। जन्म तो उनका मथुरा में हुआ, मथुरा कारागार में हुआ, माता देवकी और भगवान वासुदेव जी के संतान के रूप में। लेकिन भगवान उसी क्षण वासुदेव जी उनको लेकर आ गए गोकुल में, और गोकुल में ही नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ। उसी तरीके से वृंदावन से मात्र 12 या 22 किलोमीटर की दूरी है बरसाना की। मैं गई हूँ 2-4 बार, लेकिन एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
तो वहाँ बरसाने के राजा थे राजा वृषभानु जी, और उनकी पत्नी थी कृति, जिनके संतान के रूप में माता लक्ष्मी ने इस धरा पर मनुष्य जीवन को कुछ सिखाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए उनका अवतरण हुआ। बरसाना को माता लक्ष्मी जी ने चुना और पिता के रूप में वृषभानु जी को चुना, और माता के रूप में कीर्ति जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके घर श्री जी का अवतरण दिवस हुआ। और वहीं से कहते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण को देखा करती थी अपनी हवेली के ऊपर से, जब भगवान गौ चराने जाते थे या जो भी लीलाएं करते थे। तो इस बार जो राधा अष्टमी का त्यौहार है, वो वैसे तो अष्टमी तिथि की शुभारंभ हो जाएगी 30 तारीख से ही। 30 तारीख को ये रात के 10:46 से राधा अष्टमी की शुरुआत होगी, और 31 अगस्त को दिन के 12:57 तक ही अष्टमी तिथि है। तो इसीलिए व्रत जो लोग भी करेंगे राधा अष्टमी की, वो 31 अगस्त को व्रत रखेंगे। व्रत के लिए आप प्रयास कीजिएगा कि हर चीज बहुत अच्छे से, जैसे आपने धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मंगाया, वैसे ही राधा अष्टमी के लिए आप ले आएं। सर्वप्रथम तो श्री राधा रानी के लिए नए वस्त्र ले आइएगा। और एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि कभी भी एक जन की पूजा नहीं होती है, या सिर्फ राधा रानी की पूजा नहीं होती है, या सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती है। जब भी आप पूजा करें अपने घर में, या जब भी राधा रानी का और श्री कृष्ण जी की पूजा करें, तो विग्रह एक साथ होनी चाहिए। राधा कृष्ण की पूजा सदैव युगल सरकार के रूप में ही होती है, तभी वो पूजा फलित होता है। बहुत लोग घरों में श्री कृष्ण की मूर्ति रख लेते हैं, राधा रानी नहीं होती है। बहुत घर में लोग राधा रानी की रख लेते हैं, श्री कृष्ण की नहीं होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी पूजा करें, जब भी ध्यान करें, युगल सरकार के रूप में करें। फिर जब श्रद्धा भावना से आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि संपन्नता शांति खुशी सब कुछ अपने आप ही खिंचती चली आती है, क्योंकि युगल सरकार है। आपके पास श्री हैं, और जब श्री की आराधना, श्री के लिए ही ये संसार सब कुछ करता है। वो एक आरती में एक लाइन आती है ना, माता लक्ष्मी की आरती होती है तो उसकी शुरुआत होती है, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसदिन सेवत हरि विष्णु विधाता। तो ये जो सेवते हैं, जो सभी देवी देवता भी जिनकी आराधना करते हैं, वो श्री हैं, और वही श्री का स्वरूप श्री राधा रानी है। वो श्री जो गोलोक धाम में रहती हैं, और ये जो इस धरा पर आई थी, वो मनुष्य जीवन को लीलाएं करके सिखाने आई थी, समझाने आई थी। इस मनुष्य धरा पर, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि प्रेम नहीं था, तब लोगों के अंदर प्रेम नहीं था। जो भी इस धरा पर थे, उनके अंदर प्रेम की भावना ही नहीं थी। तो ये प्रेम जो है, इसका जो अंकुर फूटा, वो राधा रानी और श्री कृष्ण जी की ही वजह से दुनिया ने सीखा, दुनिया के सामने आज है। और कहते हैं कि राधा ही सर्वत्र हैं। ये जो कुछ भी आप सृष्टि देख रहे हैं, ये जो जलकल सब कुछ जो आप देख रहे हैं, वो सब श्री राधा रानी है। ये जो हरियाली देख रहे हैं, फल फ्रूट देख रहे हैं, जो आप फलते हुए चीज़ों को देखते हैं, फूलते हुए देखते हैं, ये तरह तरह के जो कुछ भी आप इस सृष्टि पे देख रहे हैं, एक हरी घास से लेकर और एक पर्वत तक, सब कुछ श्री हैं। जो भी ये स्वर है वो श्री हैं। जो कुछ भी ये माँ है, जो माँ, धरती को कभी पिता नहीं कहा गया, क्योंकि धरती को सदैव ही माता के नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो धरती है वो माँ है, और वो माँ जो इस भूगर्भ में जो छिपा हुआ है, वो माँ है। वो माँ हर रूप में विराजमान है। क्या एक माँ भगवती की जब आप अभी नवरात्रि आ रही है, आप आराधना करेंगे, जब उनकी आरती करेंगे, तो उसमें माँ के 3-4 आरती में एक लाइन है, तू विधि वधु रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या, तू जननी जाया। राम कृष्ण तू सीता, व्रज रानी राधा, तू वंशा कल प्रादोमन, हारणी सब बाधा। 10 विद्या 9 दुर्गा, नाना शास्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी, 9 रूप धरा। वो जो माँ है, वही
सर्वत्र हैं। समय समय के अनुसार वो उन्होंने अपने रूप को बदला, वही 9 देवी हैं और वही 10 विद्या हैं। कहने का मतलब कि जो है वो उन्हीं का अंश है, वही हैं। वही श्री राधा रानी का भी एक है जो मनुष्य जीव के लिए शिक्षा देने के लिए उनका जन्म हुआ। कहते हैं इस दिन आप यहाँ पे मैं आगे की कथा को रोकते हुए जरूर आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि क्योंकि पूजा की विधि जो है वो जरूर अच्छे से कीजिएगा। और एक दिन पहले ही बाजार से आप युगल सरकार के लिए नए वस्त्र लेकर आइएगा। उनके लिए भोग लगाने के लिए आप फल मिठाई लेकर आइएगा। चाहे तो घर में आप खीर बना सकते हैं, थोड़ा सा खीर का भोग लगाइएगा और विधिवत पूजा करिएगा। सुबह उठकर सूर्योदय से थोड़ा पहले ही उठ जाइएगा, या सूर्योदय जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर नहा धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनिएगा और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर उसके बाद अपना पूजा पाठ जैसे नियमित करते हैं वैसे उस दिन राधा रानी को स्नान कराइएगा। प्रयास कीजिएगा अगर पंचामृत आप बना लें घर में तो अति उत्तम, नहीं भी बनाते हैं तो आपके घर में गंगा जल होगा। युगल सरकार को पहले जल से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइएगा। दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जो कुछ भी आपके पास है उससे आप स्नान कराइएगा। इन पांचों को मिलाकर यदि पंचामृत बनाई हो तो आप उससे स्नान 5 बार कराइएगा। फिर जल से, गंगा जल से स्नान कराकर और ये भी उनको चढ़ा दीजिएगा। गुलाल हो गया जैसे, ये सब चढ़ा दीजिएगा, अच्छा चढ़ा दीजिए, रोली हल्दी सब चढ़ाइएगा। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर बढ़िया से उनको पोंछकर और नए वस्त्र धारण कराइएगा। फिर उनको रोली का, हल्दी का, सिंदूर का टीका लगाइएगा। श्री कृष्ण को सिर्फ चंदन का टीका लगाइएगा और राधा रानी को इस तरीके से रोली, चंदन, हल्दी और थोड़ा सिंदूर भी उस दिन जरूर लगाइएगा। इस तरह पूजा कीजिएगा। फूल माला पहनाइएगा, फूल चढ़ाइएगा और उनके जो भी आप की क्षमता हो, अपनी क्षमता अनुसार आप उनके लिए जो भी आप भोग के लिए जो भी अर्पण करना चाहें कीजिएगा। कुछ नहीं तो 4 दाने मिश्री के जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वो परमात्मा जो है उनको 56 भोग से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो बस प्रेम के, भक्त के भाव वो देखते हैं और उनके वो जो भक्त अपने भाव से 4 मिश्री के दाने भी चढ़ा देता है वो ही उनको अति प्रिय है। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण का कि जब विदुर जी के घर गए तो प्रेम के वश 56 भोग दुर्योधन का त्याग कर और विदुर जी के घर साग खा लिया। प्रेम का जो भोग था वो भी विदुरानी जो थी वो भी प्रेम में, भक्त भी इतना भाव विह्वल हो जाता है भगवान को देखकर या सोचकर कि विदुरानी भी भगवान कृष्ण को देखकर इतने खो गई कि वो केला फेंकती चली जा रही थी और छिलका भगवान को देती चली जा रही थी और भगवान कृष्ण उस छिलके को बड़े प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण कर रहे थे। ये होती है प्रेम, ये होता है भक्त का समर्पण, ये होता है भक्त का प्रेम और ये होता है परमात्मा का भक्त के प्रति प्रेम। तो वही आप वही राधा रानी हैं। अच्छे से आप पूजा करिएगा। सब कुछ करने के बाद आप फिर घी की बाती बनाइए और उसे जलाकर युगल सरकार की आरती कीजिएगा। उस आरती में घी के उसमें थोड़ा सा कपूर, 1 हरी इलायची, 2 लौंग डाल लीजिएगा, 2 मिश्री के दाने डाल लीजिएगा। फिर आरती करिएगा और पुनः प्रार्थना कीजिएगा। इस तरीके से उनका पूजन कीजिएगा। यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत बढ़िया, आप राधा अष्टमी का व्रत रखिएगा। जो भी अपना फलाहार करना है आप फलाहार करिएगा और विधि पूर्वक अपना व्रत करके दूसरे दिन आप पारण कीजिएगा। नहीं व्रत करते हैं तो कम से कम अच्छे तरीके से, श्रद्धा भावना से, सच्चे मन से समर्पित होकर श्री राधा रानी का आराधना पूजा कीजिएगा। युगल सरकार के रूप में कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहे, सुख शांति समृद्धि संपन्नता बनी रहे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से सब कुछ चलता रहे, क्योंकि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। यही हम सभी मनुष्यों की इच्छा होती है। कहते हैं कि जहाँ राधा हैं वहाँ इंसान के ऊपर किसी तरीके की बाधा नहीं आती है। जहाँ राधा हैं वहाँ सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं
कि 31 तारीख को तो ये व्रत है। अगर पारण विधि, आपको पारण का समय जानना हो तो आप अपने जहाँ के भी आप रहने वाले हैं उस क्षेत्र के हिसाब से चंद्रोदय सूर्योदय का जो भी आप वो पंचांग देख लीजिएगा और पारण का उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि पारण हर जगह का चंद्रोदय सूर्योदय के हिसाब से पंचांग जो होता है थोड़ा बदल जाता है, इसलिए मैं पारण का कोई समय नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे यही कहेंगे कि राधा और कृष्ण वो दो नहीं हैं। कृष्ण के बिना अधूरी राधा, राधा के बिना कृष्ण अधूरे, क्योंकि दोनों हैं एक दूसरे में आधा आधा। ये भाव जो है ये कहने का है कि शरीर उनके दो जरूर थे, लेकिन वो दो नहीं थे, उनकी रूह एक थी, उनकी आत्मा एक थी, और इसीलिए राधा रानी का नाम हृदय लाहदनी शक्ति दिया गया। वो जो कहने को दो हैं और जो उनके भाव थे वो एक ही थे, दिखते बस दो थे। उस भाव को यदि आपके अंदर क्षमता हो महसूस करने की, उस भाव को यदि आपकी क्षमता हो अपने आचरण में उतारने की, तो सीखिएगा उससे थोड़ा सा एक बूंद का बूंद भी, 100वां हिस्सा भी यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। वो है प्रेम जो दो होकर भी एक थे, जिनकी आत्मा एक थी। सिर्फ लीला के लिए ही वही आए थे, वही कृष्ण, वही राम, वही श्री लक्ष्मी और वही श्री राधा रानी है। जिस रूप में आप देखना चाहें उस रूप में वो आपको नजर आएंगे। और कहते हैं कि जहाँ प्रेम है, विश्वास है, वहीं तप है, तपस्या है, और जहाँ तप है, जहाँ तपस्या है, वही तप यदि आप अच्छे से कर लें तो वही तप आपका पूजा बन जाता है। और जब तप और तपस्या पूजा बन जाता है, यही भाव प्रेम का होना चाहिए। यदि आपके जीवन में, आप मनुष्य योनि में हैं और आपके जीवन में यदि किसी से प्रेम हो रहा है, तो उस प्रेम को आप कोई वस्तु ना समझें, उस प्रेम को कोई खेल ना समझें, उस प्रेम को कोई यूं ही ना समझें। यदि आपको समझना है तो ये समझें कि वो प्रेम है क्या। वो प्रेम जो श्री कृष्ण और राधा ने इस धरा पर हर जीव को जो समझाने का प्रयास किया, वो प्रेम क्या है? वो रूह का प्रेम है, वो आत्मा का प्रेम है। वो रूह का जो प्रेम है वो सर्वत्र एक दूसरे के लिए न्यौछावर रहता है। जो रूह का प्रेम है वो कभी नहीं बदलता। शास्त्रों में इसका एक जिक्र आता है इसी प्रेम के ऊपर, कि कहते हैं ना कि जहाँ प्रेम है वहाँ कहीं ना कहीं एक न एक दिन वियोग भी जरूर आता है। और शायद यही कारण था कि जब भगवान कृष्ण 11 साल कुछ महीने ही उनकी आयु का एक शास्त्र में जिक्र है कि उतने उम्र के बाद वो चले गए थे मथुरा। जब मथुरा गए, वो मथुरा में जहाँ कृष्ण ने कंस का वध किया, और पुनः वहाँ से जब द्वारिका गए और द्वारिका में ही रह गए। उसके बाद आप सबको मालूम है कि द्वारिका जब थे तभी महाभारत का युद्ध हुआ। जो कुछ भी हुआ वो तो एक अलग चीज है। द्वारिका के बाद कृष्ण नहीं आए, और जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए मथुरा, उस समय राधा रानी बहुत व्यथित हुई। उन्होंने जाने तो उनको खुशी खुशी दिया, नहीं रोका, लेकिन बहुत व्यथित हुई। उन्होंने अपने दर्द को, अपने दुख को, अपनी व्यथा को अपने ही सीने में दफन कर दिया। और कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है प्रमाण, कि राधा रानी उसके बाद अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया। वो कृष्ण के प्रेम में इतनी वियोग में वो एक मनुष्य जीवन को सिखाने के लिए इतनी उन्होंने उसका त्याग कर दिया, और सिर्फ कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण ही करती रहीं। अन्न जल का त्याग किया, उसके बाद उन्होंने वो सिर्फ वायु के, हवा के सहारे वो जिंदा रहीं, और फिर उस मतलब एकदम सुख कर कांटा हो गई। और कहते हैं, ऐसा जिक्र है कि फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और कहते हैं ऐसा कि प्रत्यक्ष रूप से जब शरीर त्याग किया उस समय कृष्ण उनके पास थे, लेकिन शास्त्रों में ही ये भी जिक्र है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में थे तो उस समय राधा रानी यहाँ तो उन्होंने
निष्प्राण के रूप में शरीर को बिल्कुल निर्जीव कर दिया। लेकिन वहाँ जो रुक्मणी जी थी, वो श्री राधा रानी माता लक्ष्मी के रूप में वहाँ रुक्मणी जी थी। क्योंकि भगवान नारायण का रूप बदलेगा तो माँ लक्ष्मी जी भी समय समय पर रूप अपना पकड़ती रहती हैं। माँ श्री राम चंद्र जी का जब जन्म हुआ तो उस समय माता सीता बनकर आई। उसी तरीके से जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो पहले उन्होंने जो बचपन से लेकर जो था वो राधा रानी के रूप में साथ निभाया, और जब कृष्ण द्वारिका रहे तो उन्होंने वही उनकी आत्मा रुक्मणी जी के रूप में वहाँ उनके साथ रही। मैं नहीं जानती कि क्या सच है, लेकिन हाँ ऐसा शास्त्रों में जिक्र मिलता है, वो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि जब द्वारिका में एक तो रुक्मणी जी के साथ भी ये भी जिक्र मिलता है कि वहाँ साथ रहीं, और एक जिक्र ये भी मिलता है कि द्वारिका में रोज ही राधा रानी और कृष्ण साथ रहते थे, और वो सूक्ष्म रूप से रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि अकेले कोई रह ही नहीं सकता था। लेकिन लोगों के लिए, समाज के लिए, जीव के लिए उन्होंने ये शिक्षा दी। अब इसकी मैं गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ। जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने गुना है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। जो मैंने पढ़ा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा। बहुत लोगों के अंदर एक भ्रांति फैली हुई है। बहुत लोग समाज में कहते हैं कि राधा रानी तो कृष्ण से बड़ी थी। बहुत लोग कहते हैं कि राधा रानी की तो शादी हुई थी। ये सब एक मिथ्या भ्रम है और मिथ्या वचन है। इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हर आदमी इस धरा पर स्वतंत्र है। जो जिसके विचार हैं वो अपने विचार से सोचता है। सबके अपने ज्ञान चक्षु हैं, वो अपने ज्ञान अपने हिसाब से जहाँ तक आकलन कर सकता है करता है। अपने हिसाब से जो बोलना है बोलता है। सभी स्वतंत्र हैं। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि भगवान का जब जन्म हुआ उसके 15 दिन बाद ही श्री राधा रानी का जन्म हुआ, और इसीलिए भाद्रपद महीने में ही दोनों का जन्म है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान कृष्ण आए और शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधा रानी आई। तो मेरे सामने यही है, मैं यही आप लोगों को सुना रही हूँ। मिथ्या भ्रम जो फैला हुआ है उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि राधा अष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से आप लोग धूमधाम से मनाएं, व्रत करें, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो है वो राधा रानी का ही सब कुछ है, जो अंश है। और इस जीवन में उन लोगों के लिए भी एक शिक्षा जरूर मैं दूंगी, जो लोग यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि प्रेम को खेल ना समझें। प्रेम कोई खेल नहीं है। हाँ, इस समय के अनुसार इस दुनिया में जो मनुष्य की जो स्तर है सोचने का, समझने का, उसने अपने सोच को, वासना को भी जो प्रेम का रूप दे के उस स्तर को गिरा दिया है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं। लेकिन इस दुनिया में लोग उसी प्रेम को जो भी है कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए हैं और कहते हैं ये प्रेम है। प्रेम करके शादी करते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, कहते हैं कि ये प्रेम है, प्रेम विवाह है। प्रेम करते हैं, प्रेम में एक दूसरे के लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ ला के दे देते हैं और तमाम तरह की घटनाएं कर बैठते हैं, फिर कहते हैं ये प्रेम है। वो कैसा प्रेम है? तो पहले प्रेम को महसूस कीजिए। प्रेम मुंह से, जुबान से निकला हुआ शब्द नहीं है। प्रेम कोई दिखावा नहीं है। प्रेम कोई किताबी बातें नहीं है। प्रेम एक एहसास है जो आपके हृदय से निकलता है। प्रेम एक आपके रूहों का एहसास है जो जन्मों जन्मों से आपके अंदर चला आ रहा है। वो जो रूह है, जब जिससे सच्चा प्रेम होता है, वो रूह कहती है कि रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं। वो रूह की आवाज़ है। और कहते हैं प्रेम तब तक जिंदा है जब तक आपका एहसास जिंदा है। तो एहसास को जिंदा जो लोग रखते हैं वही वास्तव में प्रेम को अनुभूति कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जो लोग 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात लोग संबंध बनाते हैं, जोड़ते हैं, आई लव यू करते हैं, प्रेम करते हैं। आई लव यू प्रेम कोई शब्द नहीं है।
जो लोग सोचते हैं कि मैंने ये सब कह दिया, मैं तुमको चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये प्रेम हो गया, आई लव यू बोल दिया तो प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम सिर्फ महसूस किया जाता है, वो हृदय से, एहसास से, रूह से, आत्मा से। और वो वही कर सकता है जिसने प्रेम को तपस्या बना के, जिसने तप करके प्रेम को पाया हो, जिसने प्रेम के लिए अंतर्मन से तड़प कर उस प्रेम को स्वीकारा हो, प्रेम को एक तरह से पूजा हो, तब वो प्रेम है। इसलिए सच्चे प्रेम की कदर करिए, दिखावे के प्रेम से बचिए। और अगर बार बार कोई आपको इस तरीके का कहता है तो आप निश्चित तौर पे समझ जाइए कि वहाँ प्रेम नहीं है। इस समाज में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोग धनवान हैं, बहुत लोग सोचते हैं पैसा फेंक कर जो लोग यदि पुरुष है तो महिलाएं खरीद लेता है, महिलाएं हैं तो पुरुष खरीद लेता है, वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ वासना है। वो आप उस गंदगी को प्रेम का नाम देने का बिल्कुल भी आप ये गलती ना करें, भूल ना करें, क्योंकि प्रेम बहुत पवित्र होता है। बिल्कुल जैसे आपकी सोल पवित्र होती है, इसी तरीके से आपका प्रेम पवित्र होता है। प्रेम सिर्फ एक एहसास है। एहसास कीजिए, एहसास कीजिए उस राधा गोविंद को, एहसास कीजिए उस वृंदावन धाम को, एहसास कीजिए प्रकृति को देखकर, एहसास कीजिए कल 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 गंगा को और यमुना को बहते देखकर, एहसास कीजिए कल 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 झरना झरते हुए देखकर। ये एहसास है, एहसास कीजिए जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और जब आपके शरीर को छू कर वो निकलती है, आपके शरीर में एक रोमांच होता है। एहसास करिए, ये जो प्रकृति है इसने बहुत कुछ हम मनुष्यों को दिया है, बहुत कुछ हमें समझने के लिए दिया है। उसका जब आप एहसास करेंगे तो उम्र आपकी कोई भी हो, आपका प्रेम यदि सच्चा है तो उम्र की परवाह नहीं करेगा, आपकी क्षमता की परवाह नहीं करेगा। वो प्रेम किसी के बीच हो सकता है, वो एक राजा और एक रंक के बीच हो सकता है। प्रेम कोई बराबरी का हिस्सा नहीं होता। प्रेम ये नहीं है कि एक रईस अमीर आदमी है तो उसका प्रेम अमीर से होगा और एक गरीब है तो गरीब से होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जहाँ प्रेम की उपज होती है तो फिर ना तो इंसान का रंग रूप मायने रखता है, जहाँ प्रेम की उपज होती है ना इंसान की अमीरी गरीबी औकात वहाँ मायने रखता है। प्रेम जिससे होना होता है वो सिर्फ दिल का एहसास है, वो हृदय से ही उपज होती है उसकी। उसकी कद्र करिए, उसका सम्मान कीजिए। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। अच्छे से त्यौहार मनाइए और श्री युगल सरकार के चरणों में अच्छे से विधिवत पूजा करके खूब प्रार्थना कीजिए, उनका जप तप करिए, उनका ध्यान कीजिए और अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगिए। फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण।